हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्किल। मैं मनीषा सोनाल आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एनालॉजी के बारे में, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करवाऊंगी एनालॉजी के ही। उससे पहले मैंने एक टर्म यूज किया था लास्ट वीडियो के अंदर, रिवर्सल। ए का रिवर्सल, बी का रिवर्सल मैंने आपको बताया था, बट मैंने आपको डिस्कस नहीं करा था कि उसका रिवर्सल होते क्या है बाकी के। तो मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ कि रिवर्सल किसका क्या होता है। ए का रिवर्सल होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है वी, एफ का होता है यू, जी का होता है टी, एच का होता है एस, आई का होता है आर, जे का होता है क्यू, के का होता है पी, एल का होता है ओ, एम का होता है एन। यही आपके रिवर्सल्स हैं जो कि आपके यूज आएंगे इस क्वेश्चन में भी, इन क्वेश्चंस में भी, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी। हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन के अंदर 15-15 सेकेंड्स का टाइमर दिया जाएगा। फर्स्ट आप ट्राई करना, देन मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा अल्बेनिया, तिरान, अल्जेरिया, और ऑप्शंस दिए हैं ब्यूनस आयर्स, वियना, अल्जेरिया, बाकू। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको पहले रिलेशन फाइंड करना है, फिर इसका आंसर बताना है। आपका टाइम होता है अब मैं बताती हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अल्बेनिया की कैपिटल क्या होती है? तिरान। ठीक है, तो अल्जेरिया की क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स तो नहीं होएगी, वियना भी नहीं होएगी, बाकू भी नहीं होएगी, इसकी होएगी अल्जेरिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इजिप्ट, पाउंड, नाइजीरिया। ऑप्शन है आपके पास रुपी, क्रोना, यूरो, नायरा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका टाइम खत्म होता है। इजिप्ट की करेंसी पाउंड है, तो नाइजीरिया की क्या होगी? रुपी तो नहीं होएगी, क्रोना भी नहीं होएगी, यूरो भी नहीं है। नाइजीरिया की करेंसी है हमारी नायरा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नायरा। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसमें आप पहले रिलेशन फाइंड करें, उसके बाद ही आंसर करें। इसमें दिया हुआ है हॉकी, ध्यानचंद, फुटबॉल। ऑप्शन है सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह, विराट कोहली, सलमान खान। हॉकी किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड कौन है? ध्यानचंद। ध्यानचंद हमारे हॉकी से रिलेटेड है। तो फुटबॉल से रिलेटेड कौन हुए हमारे? सुनील छेत्री। क्योंकि मनप्रीत भी हॉकी से रिलेटेड है, विराट कोहली क्रिकेट से है, और सलमान हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये तो ऑप्शंस में आएंगे ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। पंजाब, भांगड़ा, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन है जाता, गिद्दा, उड़ीसी, लावनी। आपका टाइम स्टार्ट है अब। आपका टाइम खत्म होता है यहाँ पर। अब मैं बताती हूँ, पंजाब का डांस फॉर्म फेमस क्या है? भांगड़ा। पंजाब का भांगड़ा से फेमस डांस फॉर्म है। तो वेस्ट बंगाल का क्या होगा?
गिद्दा नहीं होगा। ओडिशा का है, लावनी हमारा महाराष्ट्र का है, इसका होगा जात्रा। तो हमारा आंसर होता है जात्रा। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें दिया है डॉक्टर, स्टेटस्कोप, स्कल्प्टर, ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आप। डॉक्टर क्या यूज करते हैं? स्टेटस्कोप। तो स्कल्प्टर क्या करेंगे? चीजल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चीज। नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स क्वेश्चन। हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी। अब आपके पास ये ऑप्शंस है, आप इसमें से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। हार्ट के स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो किडनी के कौन हो गए? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम सेवन क्वेश्चन। चीयरफुल दिया है, सैड, एक्यूरेट, और ऑप्शन दिए हैं हमारे पास इनकरेक्ट, एग्जैक्ट, डेफिनेट और सॉलिड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। चेयरफुल और सैड को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। ठीक है, तो हमें एक्यूरेट का भी अपोजिट ढूंढना होगा। हमारे पास ऑप्शन है इनकरेक्ट, एग्जैक्ट, डेफिनेट और सॉलिड। एक्यूरेट का ये तो नहीं है अपोजिट, ये तो इसका सेम है, सिमिलर है। डेफिनेट भी इसका सिमिलर हो जाएगा, एग्जैक्ट भी सिमिलर है। तो हमारा ऑप्शन है इनकरेक्ट, जो कि इसका अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एट क्वेश्चन पर। एट में हमें दिया है हॉकी, क्वेश्चन मार्क, क्रिकेट, 11। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 12, 7, 11, 8। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। अब इसमें दिया है हॉकी, क्वेश्चन मार्क, क्रिकेट, 11। क्रिकेट और 11 को हम देखें तो क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। ठीक है, तो इनके बीच रिलेशन क्या हो गया? क्रिकेट और 11 के बीच में के प्लेयर्स की संख्या है क्रिकेटर। ठीक है, तो हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? हॉकी में होते हैं 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट चलते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे। इसमें दिया है वांट, डिजायर, मिस्टीरियस। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। अब इसमें दिया है वांट और डिजायर क्या है, इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के बीच? ये एक दूसरे के सिमिलर है, सिनोनिम्स है। ठीक है, तो मिस्टीरियस का क्या हो जाएगा? अपेरेंट तो इसका अपोजिट होता है, ऑब्वियस इसका अपोजिट होता है, मैनिफेस्ट इसका अपोजिट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पजलिंग। हमारा आंसर हो जाएगा पजलिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम टेंथ पे। इसमें दिया है जम्मू कश्मीर, सलीम अली अली नेशनल पार्क, बिहार और क्वेश्चन मार्क। अब आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप गाइस। अब ये तो आपको दिख ही रहा है, जम्मू कश्मीर और सलीम अली नेशनल पार्क, यानी इनके बीच में रिलेशन आपको इजीली दिख रहा है। तो हमें बिहार का बताना है। बिहार का नेशनल पार्क कौन सा है? बिहार में सिर्फ इकलौता नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 11। 11 में दिया है वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन डीसी, ओईसीडी। आपके ऑप्शंस है जिनेवा, पेरिस, वियना, सिंगापुर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। सो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का क्या दिया हुआ है? यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें भी ओईसीडी का हेडक्वार्टर ही देखना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। तो ओईसीडी का कहाँ है? पेरिस के अंदर। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। ओईसीडी का है पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12। इसमें दिया है इंदिरा सागर डैम, नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम। ऑप्शन है नर्मदा रिवर, यमुना, भागीरथ, चिनाब। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। इंदिरा सागर डैम किस पर है? नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? वो भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा नदी। नेक्स्ट चलते हैं हम 13 क्वेश्चन। यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं लेटर बेस पे। इससे पहले हम वर्ड बेस पे कर रहे थे, अब लेटर बेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास दिया है AZ 25 MQ। आंसर है 5, 10, 4, 15। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। अब यहाँ पे क्या दिया है? AZ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? 25। ठीक है, AZ और 25 कैसे डिफाइन करेंगे हम? कैसे रिलेशन इसके बीच में लेकर आएंगे? अगर आप गौर से देखिए, अगर आपको अल्फाबेटिक नंबर्स याद है तो A आता है 1 पे। ठीक है, और Z आता है हमारा 26 पे, है ना? तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकाले तो 25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम M और Q के बीच में भी निकाल के देखते हैं क्या हमारा ये लॉजिक सही है। M किस पे आता है? M हमारा आता है 13 नंबर पे। ठीक है, और Q किस पे आता है? P आता है हमारा 16 पे, और Q आता है हमारा 17 पे। तो 17 और 4 का जो डिफरेंस है, 13 और 17 का जो डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये दिया हुआ है 14 क्वेश्चन में, CEGI, उसका रिलेशन है DFHI से, HJ से। तो हमारा SUWY का इनमें से किससे होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। हमारे पास क्या दिया हुआ है? CEGI। ठीक है,
इससे इसका रिलेशन था डी, एफ, एच और जे से। ठीक है, अब हम गौर से देखें तो डी और सी से डी कैसे आ रहा है, +1 करने पर। ई से एफ कैसे आ रहा है, +1 करने पर। एच से जी से एच कैसे आ रहा है, +1 करने पर। आई से जे कैसे आ रहा है, +1 करने पर। अब हम +1 करके देखते हैं। एक सेकेंड, अब हम +1 करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास क्या है, एस यू डब्ल्यू वाई। ठीक है, एस में +1 करेंगे तो क्या आएगा, एस टी। यू वी डब्ल्यू में करेंगे तो एक्स, वाई में करेंगे तो जेड। और हमारे ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन 15 पे। आई जे के 15, एन क्यू एस क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शन है 36, 30, 25, 20। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। आई जे के दिया हुआ है, ठीक है, और 15 दिया हुआ है। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे हम, या इसके अंदर रिलेशन तो एक ही तरीके से होगा, है ना। अगर हम इन डिजिट्स को, इनके जो डिजिट्स हैं उनको या तो ऐड कर दे, या उसमें कुछ डिवाइड कर दे, या उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, हम देखते हैं पहले आई जे के। ठीक है, ये कौन कौन से नंबर पे आते हैं, ये आता है 9, 10, और के किस पे आता है, 11 पे। ठीक है, अगर हम इन तीनों का ऐड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। ठीक है, 30 में अगर हम 2 डिवाइड करें तो हमारा 15 आ जाएगा, है ना। तो हम उसमें भी आप ट्राई करें, एन क्यू एस। एन किस पे आता है, 14। क्यू किस पे आता है, 17। और एस किस पे आता है हमारा, 90। ठीक है, अब इसको ऐड करिए। इसको ऐड करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट चलते हैं 15। इसमें दिया है ई एच एल क्यू, यू पी एल आई। इन दोनों का रिलेशन दिया है और पूछा क्या है, डी एच एम आर का इनमें से किसी एक से। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। इसमें क्या दिया है, ई एच एल क्यू, यू पी एल आई। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक है, ये या तो इसका रिवर्सल है, या फिर इसमें कुछ ऐड हुआ है, या फिर आपको देखना पड़ेगा इसमें। इसमें क्या दिया है, ई का अगर हम यू से करें तो ये रिवर्सल तो नहीं है, और एडिशन भी हमें इतना नहीं लग रहा है। हम देखेंगे ई का आई से। ई में आई के, अगर हम ई में 4 ऐड करते तो हमारे पास क्या आता है, आई। ठीक है, एच में करते हैं 4 तो एल मिलता है, और एल में करते हैं तो पी मिलता है, क्यू में करते हैं तो यू मिलता है। ठीक है, अब हम डी एच एम आर में करेंगे तो डी में हम अगर डी के अंदर 4 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एच। ठीक है, एच में हम अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल।
M में करते हैं तो हमें मिलता है Q, R में हम करते हैं तो हमें मिलता है V, तो हमारा आंसर हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 70। आपका टाइम इस होता है अब। टाइम अप गाइस। अस में क्या दिया है, सी एफ, और इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आई से बताया हुआ है। ठीक है, आई से बताया, यानी कि या तो इनमें से इनके जस्ट मिड में होगा, लेकिन जस्ट मिड के अंदर आई तो आता ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी किस पे दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 3, और एफ दिया हुआ है 6 पे। ठीक है, और आई किस पे आता है, 9 पे। अगर आप गौर से देखें तो 3 और 6 का एडिशन ही तो 9 है। ठीक है, तो हम इसी लॉजिक को आगे चलाएंगे। हमें दिया है एफ और टी। ठीक है, एफ किस पे आता है, 6 पे, और टी किस पे आता है, 20 पे। ठीक है, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 26। 26 पे कौन सा आता है, जेड, तो हमारा आंसर हो जाएगा जेड। नेक्स्ट चलते हैं 18 क्वेश्चन। इसमें दिया है वी टी, यू, एस ओ, और आपके पास ऑप्शन है क्यू, पी, आर, एस। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। हमारे पास वी और वी टी का रिलेशन किससे है, यू से। ठीक है, अब इसमें भी लास्ट टाइम वाला लॉजिक लगाए एक बार। वी किस पे आता है, 22 नंबर पे। ठीक है, टी किस पे आता है, 20 पे। अब इन दोनों का ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 42, लेकिन 42 तो आता ही नहीं है हमारे एबीसीडी के अंदर। कोई वहां तक तो हमारी एबीसीडी नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो हम अगर इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमें 21 मिलेगा, जिसपे हमारा यू आता है। हम इसी लॉजिक को नेक्स्ट में ट्राई करते हैं, अगर हमारा सही है तो हमारा आंसर आ जाएगा। एस दिया है, ओ दिया है। एस किस पे आता है, 19 पे। ठीक है, ओ किस पे आता है, 15 पे। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, 10, 20, 34। ठीक है, अब इसमें डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। 17 पे कौन सा आता है, क्यू, हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। डीई का रिलेशन किससे है, 3 से। एफ एच एन का दिया है, यानी कि DE3, ये दोनों डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, ना ही ये दोनों मुझे एडिशन लग रहे हैं। तो डी ई में क्या किया होगा उसने, जिससे 3 आ जाए। डी हमारा किस पे आता है, 4 पे। ई किस पे आता है हमारा, 5 पे। ठीक है, अगर हम इन दोनों का ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 9। और अगर हम डिवाइड करें 3 से, यानी जो हमारी दे रखे हैं अल्फाबेटिक, कितने दे रखे हैं, 2, और इसमें एक ऐड करके हम डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा 3। आ जाएगा हमारा 3। अब यही लॉजिक हम नेक्स्ट में लगाते हैं। हमारे पास है एफ एच एन। ठीक है, एफ किस पे आता है, 6, एच आता है हमारा 8, 14 आता है, वो एन आता है हमारा 14 पे। इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 28। उसमें क्या किया था, जो हमारे अल्फाबेटिक्स थे दोनों, उसमें +1 करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे है 3, इसमें एक ऐड करेंगे यानी हो जाएगा 4।
तो हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 7 चौक 28, हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? ई जी एल, उसका रिलेशन है ओ टी वी से, तो जेड टी एन का किससे होगा? इनमें से किसी एक से रिलेशन होगा। ठीक है, आप बताएं इसमें से किससे होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ई जी एल ओ टी वी, इनके बीच रिलेशन आपको कैसे लग रहा है? आप कुछ ऐड करा है, रिवर्स करा है, क्या किया है? इसमें लॉजिक है ई का रिवर्सल वी, एल का ओ, जी का टी। ठीक है, तो हमारा इसी अकॉर्डिंग जेड टी एन का रिवर्सल करेंगे। जेड का क्या होता है? ए, टी का होता है हमारा जी, एन का होता है एम, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए। नेक्स्ट चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। यहाँ से आपके नंबर बेसिस पे स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिया है 3, 4.5 इन दोनों का रिलेशन, और आपसे पूछा है 10 का इनमें से किसी एक से। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम है गाइस। आपके पास क्या दिया हुआ है? 3 का रिलेशन 4.5 से। ठीक है, 4.5 से। अगर आप गौर से देखें तो, अगर अपन एक नॉर्मल थिंग देखें, 3 में 1.5 ऐड कर दिया, और 10 में अगर 1.5 ऐड करेंगे, तो हमारे पास 11.5, तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम 3 से 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 4.5 आता है। आता है, तो हम अगर 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 15 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट चलते हैं हम 22 क्वेश्चन। इसमें दिया है 100, 11, 36, और आपको ऑप्शन दिए हैं 6, 5, 7, 10। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। अब आपके पास क्या दिया है? 100। 100 का रिलेशन 11 से दिया हुआ है। अब इनमें डिफरेंस तो हो नहीं सकता, मल्टीप्लीकेशन भी लग नहीं रहा है मेरे को। तो हम क्या करेंगे? हम 100 का रूट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? 10। अब 10 में अगर +1 करते तो हमारे पास 11 मिल रहा है। यही लॉजिक हम 36 के साथ करते हैं। 36 का रूट कितना होता है? 6। ठीक है, उसमें +1 करेंगे तो हमारे पास 7 मिल रहा है, जो कि हमारे आंसर में भी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, 23 पे। इसमें दिया है 93 का 216 से रिलेशन, 42 का इन ऑप्शन में से किसी एक से होगा। ऑप्शन है 8, 10, 6, 4। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। अब 93 में कुछ ऐड करेंगे, तो 42
तो अगर सपोज करो 216 आ भी गया ऐड करने पर, तो 42 पे ऐड करने के लिए ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम आंसर कर दे कि कुछ ऐड करके। ठीक है, हम यहाँ लगाएंगे दूसरा लॉजिक। इसमें क्या दे रखा है, 93। 9 और 3 को अगर प्लस करते हैं तो 12 आता है, और 12 में अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं 216 हमारे सीधे सीधे नहीं आएगा, पॉइंटों में हमें ऐड करना पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 9 - 3 का डिफरेंस आ रहा है 6। 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें 216 मिल रहा है। ठीक है, तो हम यही लॉजिक इसमें ट्राई करेंगे। 4 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 2। इसका हम क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 8। हमारा आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें दिया है रिलेशन 45 का 41 से, 35 का हमने पूछा है। आपके पास ऑप्शन है 34, 33, 31, 36। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो इसके अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंस करके देखते हैं एक बार। ठीक है, 45 में हमने 4 लेस करा तो हमें 41 मिला। ऐसे हम अगर 35 में 4 को लेस करेंगे तो हमें 31 मिलेगा, तो हमारा आंसर 31 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आंसर हमें 31 नहीं दिया होता, सपोज करो हमें 31 आंसर नहीं दिया होता, हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं इसके अंदर। हम दूसरा लॉजिक कौन सा लगाते, हम 4 का स्क्वायर करते, 5 का स्क्वायर करते। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का होता है 25, इन दोनों का अगर हम ऐड करते तो हमें मिलता 41। ठीक है, अब वही लॉजिक हम 35 में करते, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, हमें मिलता 9, 25। ठीक है, अब 25 और 9 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 34, तो हमारा उस टाइम आंसर 34 होता। बट यहाँ पे ऑप्शन 31 दिया है तो हम 31 को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। इसमें रिलेशन दिया है 99 का 36 से, 58 का पूछा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। इसमें क्या दिया हुआ है, 99 का 36 से। अगर हम 99 की जो डिजिट्स हैं इन दोनों को ऐड कर दे और मल्टीप्लाई में 2 कर दे तो हमें 36 मिलेगा। 9 + 9 18, 18 2 जो 36। ठीक है, ऐसे अगर हम 5 + 8 करके मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 13 2 जो 26, हमारा आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसमें रिलेशन दिया है 32 का 6 से, 59 का पूछा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 32 का रिलेशन 6 से। अगर हम लॉजिक लगाए तो 3 और 2 को प्लस करके, ठीक है, 3 + 2 प्लस करें तो हमारे पास 5 आएगा, और हम +1 करें तो हमारे पास 6 मिल सकता है। क्या हमें उसमें भी मिलेगा, 9 और 5 को अगर प्लस करेंगे तो 14 मिलेगा, उसमें +1 करेंगे तो 15। बट यहाँ ऑप्शन में 15 नहीं है, हमारा लॉजिक वाला गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 3 + 2 करेंगे,
और एक बार 3 माइनस 2 करेंगे, यानी 5 प्लस 1। ठीक है, हमारा 6 आ जाएगा। अब यही लॉजिक हम इसमें यूज करके देखते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 प्लस 5 तो 40। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 4। तो हमारा इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 18, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट चलते हैं हम 27 पे। ठीक है, इसमें रिलेशन दिया है 49 का 970 से, 124 का पूछा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। 49 का 970 में क्या रिलेशन हो सकता है? अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो मान भी लो, अगर 49 में कुछ मल्टीप्लाई करा 970 आ भी गया, ठीक है, क्या 124 में कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा आंसर? नहीं, हमारे पास तो दे ही नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा 69, का क्या हो जाएगा 81। ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई 10 कर दे तो हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि 97 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमें 97 मिलेगा, 970 मिलेगा। यही लॉजिक हम 124 में लगाएंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। ठीक है, तो इसका 1 का 1 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है, 16 प्लस 4 प्लस 1 21, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 210। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 210। नेक्स्ट चलते हैं 28 पे। इसमें दिया है 490 का रिलेशन 0 से 441 का पूछा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। 490 और 0 में क्या रिलेशन हो सकता है? 0 तो एक ही कंडीशन पे आ सकता है, अगर हम 4 मल्टीप्लीकेशन 9 मल्टीप्लीकेशन 0 कर दे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग अगर हम 4 इंटू 1 करें तो 16 आ जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें दिया हुआ है 1682 का रिलेशन 41 से, 2026 का रिलेशन पूछा है आपसे। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। इसमें दिया है 1682 का रिलेशन 41 से। ठीक है, अब हमें 2026 का पूछा है। 41 का अगर स्क्वायर कर दे और प्लस 1 कर दे तो क्या हमें 1682 मिलेगा? यस, हमें 1682 मिलेगा। अब हम 2026 का कैसे करेंगे? 2026 में आप एक बार -1 करें। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 2025। ठीक है, 2025 किसका स्क्वायर होता है? वो होता है हमारे 45 का। 45 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमें 2026 मिलेगा, राइट? तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, हम नेक्स्ट और हमारे आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया है 52, 26,
390, ऑप्शन है आपके पास 130, 196, 131, 132। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। अब क्या दिया हुआ है आपको? 52। ठीक है, अगर इसमें हम डिवाइड बाय 2 कर दे तो 26 मिल जाएगा हमें। यस, हमें 26 मिल जाएगा। तो क्या 390 में भी हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा? नहीं, अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। बताओ, 390 में अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा आएगा 195। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 195 दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 130। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। सो आप हमसे जुड़े रहें। आप हमसे जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।